बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर पटना से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स ट्रेड, फ्लैश ट्रेड ये दुनिया में दूसरे नंबर पर मुकाम रखता है खाने पीने के बाद। जब इंसान का पेट भर जाता है तब इंसान अपनी जिस्मानी हाजत को पूरी करने के लिए इधर उधर भटकता है, उसी के फिराक में लगा रहता है, चाहे वो जायज़ तरीके से हासिल करे या नाजायज़ तरीके से हासिल करे, या उसी की फिराक में लगा रहता है। ये दुनिया की वाहिद वो तिजारत है जिसमें कोई टैक्स नहीं होता है, ना कोई टैक्स लगा सकता है, ना कोई टैक्स नाप सकता है कि किस तरीके से टैक्स लगाया जाए, क्या पॉलिसी बनाई जाए, कैसे पता किया जाए कि सेक्स कितनी बार हुआ और कितना परसेंटेज उसका टैक्स पे करना है। सारे दुनिया की इकॉनमी इसी सेक्स ट्रेड के जरिए ही कंट्रोल की जाती है। बादशाह अपने सर का ताज और मुजाहिद अपनी तलवार औरतों के जानों पर लाके सरेंडर करते हैं। पूरी दुनिया की तमाम डील, तमाम बिजनेस, तमाम चीज़ें डीप गली बिटवीन टू फाइन लेग्स के मोहताज है। डीप गली बिटवीन टू फाइन लेग्स के बीच में ही दुनिया की सारी डीलिंग्स होती हैं। कोई भी इवेंट होता है बिना सेक्स के वो पूरा नहीं होता है। जो भी नेता आते हैं उनकी जिस्मानी सुकून प्रोवाइड करना लाजिम है। ये एक किस्म का प्रोटोकॉल का हिस्सा है। या वो अपनी खुद की टीम लेके आते हैं या उनको वहाँ मुहैया कराई जाती है। दुनिया भर में ये मकड़ जाल फैला हुआ है। गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, हर जगह ये काम चल रहा है। अब तवाइफ के कोठे नहीं होते, अब तवाइफ खाने नहीं होते। अब समाज के बीच में घरों में ही लोगों ने तवाइफ का पेशा शुरू कर दिया है, इंडिविजुअली तौर पे या कलेक्टिवली तौर पे। घरों में इकट्ठा होकर के अंजाम देते हैं या लोग माशरे में जो रह रहे हैं वो उसको अंजाम देते हैं इंडिविजुअली। कुछ गुर्बत की वजह से, कुछ ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए लोगों ने अपने ख्वाहिश को पूरी करने के लिए शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए अपने जिस्म को एक तिजारत की यूनिट बना लिया है। एक सर्विस सेक्टर की तरीके से उसको अंजाम देते हैं। वो सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं। वो सेक्स ऑन कॉल प्रोवाइड करते हैं या एसोसिएशन के साथ जुड़ करके, या कोई उनके अपने पिम्प्स होते हैं, उनके दलाल होते हैं, उनके ज़रिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो उनका कमीशन उनको दे देते हैं। पूरी दुनिया में ये बड़े पैमाने से लेकर छोटे पैमाने तक चल रहा है। अभी तक तो औरतों का ही तवाइफ खाना होता था, मगर अब औरतों के तवाइफ पेशे को मर्दों के तवाइफ पेशे ने पीछे छोड़ दिया है। होमोसेक्सुअलिटी फीमेल सेक्स से आगे निकल चुकी है क्योंकि इसमें सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा है। मेल मेंबर को जो सेक्स के एडिक्ट होते हैं उनको सेक्स करने में मर्द के साथ, लड़के के साथ ज़्यादा लज्जत हासिल होती है, ना कि फ़ीमेल के साथ। तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है और इसने फीमेल सेक्स को पीछे छोड़ दिया है। डीप गली बिटवीन टू फाइन लेग दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसी का सेंटर बन गई है। दुनिया की सारी पॉलिसीज़ यहीं से तैयार होती है, यहीं से कंट्रोल होती है, यहीं से प्रमोट होती है। इसमें बड़ी बड़ी एजेंसियां शामिल हैं। बड़े बड़े फिल्मी उद्योग इसी सेक्स इंडस्ट्री पे ही टिके हुए हैं। एप्स्टीन फाइल तो एक खुल गई, ये तो हमेशा होता रहा है। बादशाहों के वक्त पर रक्कासाएँ आती थीं नाच गाना करने के लिए महलों में, और वो नाचती थी, गाती थी और फिर साथ में जिस्मानी हाजत को बादशाह के पूरी करती थी और नजराना लेकर के वो चली जाती थी। उसी की शक्ल बदली है और शक्ल बदलते बदलते अब इस शक्ल में आ गई है कि आपको ये नहीं पता कि आपकी कॉलोनी में कितने लोग सेक्स वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, कितने लड़के हैं जो सेक्स वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। दुनिया में सेक्स वर्कर जो हैं उसमें 2/3 सेक्स वर्कर टीनेजर्स हैं। या तो इनको किडनैप करके इसमें फोर्स किया गया है, या उनको ड्रग एडिक्ट बना करके इसमें लाया गया है, या ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके ज़रिए इनको सेक्स पे लगाया गया है। और सबसे ज़्यादा डिमांड में ये टीनेजर्स हैं। बड़े बड़े ब्रॉथेल जो हैं वो 5 साल के बच्चों से लेकर के
जवान तक सप्लाई करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनको चाइल्ड सेक्स में ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि बड़ों के सेक्स में। बड़े फीमेल इनमें, फीमेल तो बड़े मेल को ही हायर करेंगे क्योंकि बच्चों में उनको कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए उनके ज़रिए जो जुगालिस होते हैं वो एजेड होते हैं और उनमें मेन क्राइटेरिया होता है कि उनका प्राइवेट पार्ट जो है जितना ज़्यादा बुलंद होगा उतना ज़्यादा उनकी डिमांड होगी। पोर्नोग्राफी के ज़रिए घर घर में सेक्स को पहुंचा दिया गया है। घर घर में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इसीलिए एजुकेशन को जो मोबाइल के ज़रिए लागू किया गया, बहुत कंपलसरी कर दिया गया है कि बच्चों को होमवर्क है, तमाम चीज़ें हैं वो मोबाइल के ज़रिए मिलती है। ये एक अच्छी चीज़ है, मगर इसी मोबाइल का इस्तेमाल जो है बच्चे बाद में दूसरी साइट को चेक करने में लगाते हैं। जब दूसरी साइट को चेक करते हैं गेम्स में, तो एनिमेशन के ज़रिए सेक्स के तमाम वीडियो अवेलेबल हैं और सेक्स के तमाम सीडीज़ अवेलेबल है, सेक्स की तमाम मूवीज़ अवेलेबल है। उसको वो देखते हैं, उससे मुतासिर होते हैं, फिर उसी को अंजाम देते हैं, प्यार मोहब्बत में कर फंसते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ब्लू कॉफ़ी, रेड कॉफ़ी, वाइट कॉफ़ी, हर तरह की कॉफ़ी पीना शुरू करते हैं। इसी में उनकी सीडीज़ बन जाती है। फिर उसके बाद वो ब्लैकमेल किए जाते हैं। फिर उस जो बच्चे हैं इसका एक हिस्सा बन के रह जाते हैं। फिर उनके ऊपर ये ब्लैकमेलिंग का होता है कि तुम अपने दोस्तों को, अपने और ताल्लुकात के लोगों को इसमें शामिल करो, अपना ग्रुप बढ़ाओ। तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो और बच्चों को, अपने कज़न्स को, अपने रिश्तेदारों को इसी में मुब्तला कर देते हैं और वो एक तरीके से धीरे धीरे चेन बनती जाती है और ये इसमें फंसते जाते हैं। इसमें बड़े पिम्प को जो ऑर्गेनाइज होते हैं, जो पीछे होते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता है। उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेना पड़ता है कि कोई उनके खिलाफ जाए ना। नेताओं का फैसिलिटेट किया जाता है सेक्स के ज़रिए, उनकी सीढ़ी बनती है, फिर ब्लैकमेल किए जाते हैं। फिर जो ब्लैकमेल नहीं किए जाते हैं तो वो उनका ब्रॉथल का हिस्सा होते हैं कि वो उसको इग्नोर करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। उनको लड़कियां सेक्स करने के लिए मिलेंगी और लड़के सेक्स करने के लिए मिलेंगे और साथ साथ पैसा भी मिलेगा। दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी डील इन्हीं के थ्रू होती है, यही हैंडल करते हैं, यही जो है फैसिलिटेट करते हैं। तो इससे आप न लड़ सकते हैं, बच ज़रूर सकते हैं। बचने के लिए अपने औलादों के हाथ में जो मोबाइल है उसको उनके हाथ में कम से कम दिए। उनका होमवर्क हो जाए तो ले लिए, क्योंकि यही वो बीज है जो घर घर में बोया गया है और इस मोबाइल के ज़रिए वो सारे किस्म के क्राइम, सारे किस्म के जराइम घर घर पहुंच गए हैं, हर घर में पहुंच गए हैं। और यही मोबाइल के ज़रिए लोग कस्टमर बनाते हैं और इसी कस्टमर के ज़रिए पूरा काम करते हैं। आप अगर इसके मुखालिफ होंगे तो आपकी मुखालिफत जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए होगी। आपको फर्जी केसेस में फंसाया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको इसी केस में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा और फिर बाद में ज़िंदगी भर आप अपनी ज़िंदगी नदामत में जिएंगे कि आपने ये कसूर किया, ये गलती की, ये ख़ता की, जबकि आप उसके मुखालिफ थे, मगर आपको फंसा दिया जाएगा। मगर फिर भी इसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसके खिलाफ रिवॉल्यूशन पैदा करना पड़ेगा, समाज में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, माँ बाप को जागना होगा और इससे लड़ना होगा। ब्रॉथल की हिफाजत सरकारी मशीनरी के ज़रिए करी जाती है और सरकारी मशीनरी को नेता कंट्रोल करते हैं और नेता को ब्लैकमेलर कंट्रोल करते हैं। और ब्लैकमेलर कौन होते हैं? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो इसको रन करते हैं। शुक्रिया।